यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गांधी का जीवन हेडिंग है। तो गांधी जी एक बात कहे थे कि आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये महात्मा गांधी का एक कथन है। और महात्मा गांधी का जीवन परिचय यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका जो पूरा नाम था वह मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था? उनका पूरा नाम जो था वह मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म की बात किया जाए तो 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। अब जन्म स्थान कहाँ था? तो उनका जन्म जो है पोरबंदर में हुआ था, जो गुजरात में है, भारत यानी। पिता का नाम जो अगर देखा जाए तो करमचंद गांधी था और इनका पूरा नाम जो था वह मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम अगर देखा जाए तो पुतलीबाई था। क्या था? गांधी जी के माता का नाम जो था वह पुतलीबाई था। और पत्नी का नाम देखा जाए तो कस्तूरबा गांधी था। याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। उनकी शिक्षा की बात किया जाए तो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो है वह राजकोट में और बाद में वह कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग कि दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष। क्या देखेंगे हम लोग? दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष, यानी कि 1893 से लेकर 1915 तक महात्मा गांधी जो थे वह दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। तो उनको वहाँ पर क्या क्या संघर्ष करना पड़ा था? तो पहला पॉइंट है कि 1893 में वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। याद रखिएगा कि वह वकालत के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका में। कब गए थे? तो 1893 में। नेक्स्ट पॉइंट है, वहाँ भारतीयों के साथ हो रहे नस्लीय भेदभाव का विरोध किया था। वहाँ पर क्या किया जाता था? गोरे और काले के भेद, यानी कि नस्लीय भेदभाव वहाँ पर किया जाता था। तो उसका उन्होंने क्या किया था? गांधी जी ने विरोध किया था। तीसरा पॉइंट है कि सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों का विकास किया था। याद करिएगा कि सबसे पहले अगर पूछता है कि गांधी जी जो थे वह सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किए थे? तो वह दक्षिण अफ्रीका में किए थे। लेकिन वही भारत में पूछेगा कहाँ किए थे? तो बिहार के चंपारण में किए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो भारतीयों के अधिकारों के लिए अनेक आंदोलन चलाए। याद रखिएगा कि भारतीय के अधिकारों के लिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन को चलाए थे। अब देखा जाए कि भारत में वह वापसी जो है वह 1915 में किए थे, 9 जनवरी 1915 को। तो 1915 में वो भारत लौटे थे। और सेकंड पॉइंट है कि गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है, पूरे देश का भ्रमण कर जनता की समस्याओं को समझा। याद रखिएगा कि जब वो भारत आए थे 1915 में, तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उनको सुझाव दिया था कि आप पहले क्या कीजिए, पूरे देश का भ्रमण करें। तो गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले की बात को माना और पूरे देश का भ्रमण किया और जनता की समस्याओं को सुना था। आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे इन्होंने कौन कौन से आंदोलन में भाग लिया था। प्रमुख आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा आंदोलन दिया गया है, चंपारण, खेरा, असहयोग। तो ये सभी जो आंदोलन इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, इसमें भी महात्मा गांधी ने भाग लिया था। 3 नंबर है असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला था, इसमें भी देखा जाए तो भाग लिए थे। 4 नंबर है दांडी मार्च जो 1930 में हुआ था, इसमें भी इन्होंने भाग लिया था। फिर 5 नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से 34 तक 2 चरणों में चला था। 6 नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 1942 में हुआ था, इसमें भी गांधी जी थे। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि गांधी जी के जो प्रमुख सिद्धांत थे वह कौन कौन थे? तो वह सत्य था, अहिंसा था, यानी कि वह इन चीजों को क्या करते थे? वह मानते थे। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा था सत्याग्रह, चौथा था स्वदेशी अपनाओ, पांचवा था ग्राम स्वराज होना चाहिए, छठा था सर्वधर्म समभाव, सातवां था सादगी और आत्मनिर्भरता। आगे पढ़ेंगे इनके पुस्तक देखा जाए तो हिंद स्वराज उन्होंने 1909 में लिखे थे। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये जो था वो महात्मा गांधी का आत्मकथा था। अगर उपाधियां देखा जाए तो पहला उपाधि था महात्मा। तो महात्मा गांधी का जो उपाधि मिला था प्रचलित रूप से रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा संबोधित किया जाता था। यानी महात्मा किसने कहा था गांधी जी को? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। नेक्स्ट है राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो भारतीय जनमानस द्वारा सम्मान पूर्वक दी गई उपाधि है राष्ट्रपिता।
अगर निधन की बात किया जाए तो 30 जनवरी, कब है? 30 जनवरी 1948 को याद रखिएगा। 30 जनवरी 1948 को इनका निधन हो गया था। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। क्यों, कैसे हो गया था? तो नारायण गोडसे, याद रखिएगा, नारायण गोडसे ने गोली मारकर क्या किया था? उनकी हत्या कर दिया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकता है। जैसे देखो, जन्म पूछ सकता है, उनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। वह भारत कब वापस किए थे? तो 1915 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में। दांडी मार्च कब हुआ था? तो 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। ऐसे ही एक और पूछ देगा, उसका निधन कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? गांधी जी का निधन हो गया था। तो ये था गांधी जी का जीवन परिचय, ठीक ना। तो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गांधी का जीवन। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक पर पढ़ेंगे गांधी जी से ही रिलेटेड। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।